नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे गुजरात से। इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर गुजरात चुनाव पर दिया जा रहा है। क्या रणनीति है गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की, कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की? लेकिन उससे पहले सवाल खड़ा होता है जिग्नेश मेवानी पर। जी हाँ, जिग्नेश मेवानी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, जिनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जिग्नेश मेवानी पर जो आरोप लगे, क्या वो सही है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिग्नेश मेवानी को एक तरफ रख के बीजेपी दलित समाज का वोट बैंक बांटने की कोशिश कर रही है? दरअसल गुजरात चुनाव जीतने के लिए बीजेपी साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपना रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को अपने साथ खींचने के लिए एक अलग तरह की रणनीति अपना रही है। हालांकि जिग्नेश मेवानी पर कांग्रेस पार्टी ने जो दांव खेला है, उस दांव पर कांग्रेस पार्टी ने पानी फेरना, उस दांव पर बीजेपी ने पानी फेरना शुरू कर दिया है। इन्हीं मुद्दों पर मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जिग्नेश मेवानी पर जो आरोप लगे वो आरोप सही है, और अगर सही है तो आखिरकार उसका सबूत क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। सबसे पहले मैं मृत्युंजय के पास चलूंगा और मृत्युंजय से सवाल यही पूछना चाहूँगा। मृत्युंजय, जिग्नेश मेवानी चर्चाओं में हो और सबसे बड़ी बात ये कि भाई जिग्नेश मेवानी पर जो आरोप लगे, कांग्रेस उन आरोपों को खंडन कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जिग्नेश मेवानी पर जो आरोप है सही है। आखिरकार पूरी खबर क्या है और क्या वाकई जिग्नेश मेवानी को फंसाकर बीजेपी अपनी राजनीति करना चाह रही है? देखिए राहुल, सबसे बड़ी चीज़ ये है, जिग्नेश मेवानी ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गॉडसे को गॉड मानते हैं। ये ऐसी बात उन्होंने उस ट्वीट में लिखी थी। फिर उसके बाद वो ट्वीट डिलीट उनकी तरफ से कर दिया गया। जब वो ट्वीट उनकी तरफ से डिलीट किया गया तो उसके बाद फिर उन पर ये कई अलग अलग धाराओं में, IPC की कई अलग अलग धाराओं में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राहुल, उसके बाद वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी होती है उस वक्त तक ऐसा कुछ पता नहीं चल पाता कि रात को 11:30 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। आखिरकार गिरफ्तारी का कारण क्या है? फिर जब ये गिरफ्तारी की जाती है, गिरफ्तारी का कारण पता नहीं चलता है, तो फिर ऐसी चीजें निकल के सामने आती हैं, असम पुलिस उनको लेकर जाती है और बहुत लंबे वक्त तक ये आरोप से यही नहीं पता होता कि आरोप क्या लगाए गए। अच्छा मृत्युंजय, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि भाई आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो आरोप जब तक तय नहीं हो जाते, जिग्नेश मेवानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजना, क्या वाकई लोकतंत्र आज खतरे में? और लोकतंत्र की हत्या क्या मोदी सरकार के वक्त में होता नजर आ रहा है? देखिए राहुल, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। ये इस प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ता है, क्योंकि आप देखें कि ये 14 दिन के, अभी उनको पूरी तरह जेल सजा सुनाकर जेल नहीं भेजा गया, सिर्फ अभी न्यायिक हिरासत में भेजा गया, क्योंकि अभी तक जांच जारी है। जेल में है वो, तो जेल में ना जिग्नेश मेवानी। देखिए, न्यायिक हिरासत में जेल में जाना और सजा सुनाकर, राहुल, दोनों में बहुत फर्क है। न्यायिक हिरासत का मतलब है कि अभी जांच चल रही है, अभी केस चलेगा, उसके पहले अभी आरोप साबित नहीं होते हैं और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, ये कैसा कानून है और ये किस तरह से असम की सरकार काम कर रही है? क्या आपको नहीं लगता कि नवनीत राणा के भी तो इसी तरह के जेल में रखा गया ना राहुल? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, उसमें लिखी हुई चीजें, ये कोई गैर संवैधानिक। नवनीत राणा पर आरोप सही साबित हो जाते हैं कि नवनीत राणा ने इस तरह की बातें कही हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया, लेकिन जिग्नेश मेवानी पर पूरी तरह से आरोप तय नहीं साबित हो पाते। ऐसे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजना, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री की तुलना किसी से भी कर देंगे और वो सही साबित हो जाएगा? क्या कहा है जिग्नेश मेवानी ने? जिग्नेश मेवानी ने क्या कहा है? आपको नहीं लगता जिस तरह से जिग्नेश मेवानी ने बात कही है कि प्रधानमंत्री गॉडसे को गॉड मानते हैं, क्या ये नैतिक रूप से आप? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी बोलती हैं कि भाई हम गॉडसे को विचारधारा को मानते हैं, गांधी को नहीं मानते। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ तो कदम नहीं उठाया जाता है। जिग्नेश मेवानी ने जो कहा था, कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आरोप लगता है महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ हुई है, जो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी राहुल, देखिए, मुझे नहीं पता कि इसके बारे में आपको और क्या है, लेकिन जितनी भी जानकारी मुझे है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि उनके खिलाफ कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उन धाराओं के बारे में भी मैं आपको बिल्कुल अभी बताता हूं। देखिए, जो उनके खिलाफ IPC की धारा 120B, जिसमें लिखा गया है आपराधिक षड्यंत्र रचने। उसके बाद धारा 153A, जिसमें के 2 समुदायों के खिलाफ शत्रुता बढ़ाने, और 295A और 504 यानी शांति भंग करने के इरादे से भड़काने वाली बातों को कहने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन राहुल, इसमें एक बड़ी बात यह है कि वो ट्वीट करते हैं, अगर उनका ट्वीट सही था फिर उन्हें ट्वीट डिलीट करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो अपनी बात पर सही थे तो उन्हें ट्वीट डिलीट क्यों करना पड़ा? अगर आप कोई बात सही कह रहे हैं तो आप फिर डरिए मत, फिर आप ट्वीट डिलीट भी कर देते हैं, आपके खिलाफ फिर एक्शन भी होता है और फिर आप कहते हैं हम तो निर्दोष हैं। अगर आपने कोई काम गलत नहीं किया तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है।
जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करने के बाद डिलीट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ट्वीट क्यों डिलीट किया और क्या वाकई जिग्नेश मेवानी पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है। मेघा के पास चलेंगे। मेघा, गोडसे को लेकर ट्वीट किया जिग्नेश मेवानी ने। भाई, गोडसे की विचारधारा को तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी मानती हैं, उनके खिलाफ तो कदम नहीं उठाया गया, लेकिन जिग्नेश मेवानी ने बस ये कहा था कि मोदी जी गोडसे को मानते हैं या गोडसे की विचारधारा पर चलते हैं, उनके खिलाफ कदम उठाया गया और कोर्ट से जमानत मिल जाती है। उसके बाद तुरंत उन पर आरोप लगाए जाते हैं जो आरोप साबित भी नहीं हुए और 14 दिन की न्यायिक हिरासत। जी, मुझे लगता है ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र, और यहाँ पर उनका खुद का बयान भी आया है यहाँ पर कि उनके खिलाफ जो है राजनीतिक षड्यंत्र करने की कोशिश की जा रही है। और ये बिल्कुल आप देखें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने ना तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात कही, ना उन्हें गाली दी, ना कुछ किया, लेकिन फिर भी वो उन्होंने अपनी एक राय रखी है यहाँ पर। और राय रखी, चलो यहाँ पर भारत में सबको अपनी एक राय देने की यहाँ पर आज़ादी है, लेकिन फिर भी देखा गया कि उन्होंने चलो राय रखी, लेकिन उन्हें डिलीट भी कर दिया ट्वीट आगे चलकर। तो इसके बाद जब डिलीट कर ही दिया, अपनी गलती मान ही ली कि चलो मेरी राय अच्छी नहीं थी, मैं डिलीट कर रहा हूं ट्वीट, उसके बाद भी क्यों एक्शन लिया गया है, ये थोड़ा मेघा, दलित वोट बैंक बांटने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा भाई उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय चंद्रशेखर सिंह रावण उनसे हर कोई वाकिफ है और दलितों का बहुत बड़ा चेहरा है। दरअसल गोरखपुर शहर सीट से पर्चा भरते हैं और उन्होंने ये बहुत पहले जाहिर कर दिया था कि भाई गोरखपुर शहर सीट से एक तरफा चुनाव जीतना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। पर्चा उनका पूरी तरह से निरस्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और हमने देखा कि वाकई कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो इस तरह तक बनती नजर आई, यानी कि दलितों का वोट बैंक काटने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से। और वही चाल हम क्या देख रहे हैं कि गुजरात में हो रही है। मेरा सवाल ये है कि भाई जिग्नेश मेवानी तो बहाना है, लेकिन गुजरात में सत्ता को बचाना है, इसलिए बीजेपी ये खेल खेल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी की राजनीति जो है वो साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिग्नेश मेवानी जो है वो दलितों के बीच एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। दलित वोट जो है उनके साथ काफी बड़ी तादाद में उनसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर गुजरात की राजनीति में अच्छा खासा असर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि जिग्नेश मेवानी जो है वो कांग्रेस के समर्थन में है। और अगर आगे वाले चुनाव में ऐसे ही दोनों साथ में रहकर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर घाटा बीजेपी को होगा। और यहाँ पर अगर वोट बैंक की बात करें तो दलित वोट बैंक जो है एक बहुत बड़ी वोट बैंक है गुजरात में, और इससे बांटने की कोशिश की जा रही है। अकेले जिग्नेश मेवानी ने मोदी सरकार को धूल चटा दिया है, बीजेपी नेताओं के पसीने छुटा दिए। वाकई सच्चाई दिख रही है इस बात में। जी देखिए, अभी इलेक्शन आता तब ऐसा देखा जाता, अभी इलेक्शन से पहले जिस तरह से अभी ये कार्रवाई की जा रही है वो उससे देखकर तो जरूर लग रहा है कि बीजेपी अभी से ही डरी हुई नजर आ रही है। इस वजह से उनके खिलाफ जो है वो जिस तरह की साजिशें रची जा रही है। देखिए, ये देखा जा रहा है कि भाई जिग्नेश मेवानी पर आरोप साबित भी नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिग्नेश मेवानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया जाता है। दरअसल आज माहौल इस तरह से हो गया है कि लोकतंत्र एक नाम मात्र के लिए रह गया है, डेमोक्रेसी एक नाम मात्र के लिए। पहले कहा जाता था लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार था, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो या फिर देश की जनता हो। आज अगर आप पेट्रोल पर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से जवाब रेडी रहता है। वो ये कहते हैं कि भाई आप लोग झूठे बोल रहे हैं। देखिए, एक वीडियो जो है वो अभी हाल ही में हमने देखा था, हमारी एक टीम है उसने कवर भी किया। स्मृति ईरानी फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी, एक महिला उनसे सवाल पूछती हैं, स्मृति जी हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार खामोश है, सरकार बच रही है। तो स्मृति ईरानी सबसे पहले तो उस महिला से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती हैं और उनका एक वर्ड ये रहता कि प्लीज डोंट लाई इन दिस टॉपिक, यानी कि आप ये देख लीजिए कि जनता को बेवकूफ समझने का काम मोदी सरकार कर रही है। और देखना होगा कि देश में जिस तरह के मुद्दे अब मौजूदा समय में देखने को मिल रहे हैं, चाहे अजान वर्सेस हनुमान चालीसा हो या फिर मंदिर वर्सेस मस्जिद हो, क्या इनका फर्क गुजरात चुनाव में पड़ेगा या गुजरात और हिमाचल चुनाव में बीजेपी उसी तरह जीत हासिल करेगी जैसे 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।